तो यहाँ था ना, ये कैसे नज़र में आए उसका जवाब देखो। अपने भगवान पूर्णानंद की ओर झुक जाना। कौन झुकेगा? अंकुर कौन झुकेगा? पर्याय झुकेगी। जो पर्याय को देखने से अपने द्रव्य स्वभाव से वंचित रही, वो पर्याय को देखना छोड़कर इस पूर्णानंद की ओर झुकी तो ये पूर्णानंद अपने पूर्ण स्वभाव के आंशिक प्रकटता से वहां प्राप्त हो गया। बहुत गंभीर गंभीर बातें आती हैं। देखो, संयोग निमित्त, ये अब देखो यहां पर समझो विधि बता रहे हैं यशवंत भाई। देखो बहुत ही गजब की बात है, यानी इतनी सरल सीधी बात है कि ये समझो, ये सूत्र जैसे याद कर लो, जो 4 पंक्तियां अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ये सूत्र याद कर लो और आपकी नैया पार ना होए ऐसा हो नहीं सकता। इतनी गजब की बात है। देखो, अपने भगवान पूर्णानंद की ओर झुक जाना। साहिब झुकना तो चाहते हैं, कैसे झुकें? हम तो चाहते हैं कि उपयोग की एक भी पर्याय बाहर ना जाए। उपयोग, प्रवर्तित उपयोग सब अंदर में झुक कर के ही प्रवर्तित हो। चाहते तो ऐसा है, फिर क्यों नहीं होता? कि सुनो, संयोग, निमित्त, राग और पर्याय की उपेक्षा करो। उपेक्षा और अपेक्षा के बिंदु, फार्मूला है ये, फार्मूला मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का और पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति का फार्मूला। 4 बिंदु, 4 पॉइंट याद रहेंगे राकेश भाई। संयोग, निमित्त, राग और पर्याय। ये 4 क्यों कहे? निमित्त 1 कह सकते थे तो 3 में काम चल जाता। निमित्त, राग और पर्याय ऐसे कह देते। देखो ऐसा है, ये संयोग में शरीर आदि है, कुटुंब आदि है, स्त्री पुत्र हैं, पिता माता हैं, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, ये कोई निमित्त भी नहीं कहलाते। ये धर्म के निमित्त भी नहीं कहलाते, लेकिन इसका लक्ष्य वहां दौड़ता है, इसलिए वहां से शुरू करी बात। जो धर्म के निमित्त नहीं है उनको भी उपेक्षा करना, और जो धर्म के निमित्त हैं उनकी भी उपेक्षा करना, और उन निमित्तों के लक्ष्य में जो शुभ अशुभ राग, अब 2 तरह के आ गए ना, संयोग रूप संयोग और निमित्त रूप संयोग। निमित्त हरेक को नहीं कहा जाता। घर में स्त्री पुत्र, ठाट बंगला, फर्नीचर है, वो कोई धर्म का निमित्त भी नहीं कहा जाता। धर्म के निमित्त ये साक्षात विराजते हुए देव गुरु शास्त्र हैं। तो संयोग और निमित्त 2 लिए, इसमें आ गई पर वस्तु। ये गुरुदेव की शैली पकड़ो, क्या गजब की बात करते हैं। संयोग और निमित्त ये अपने से भिन्न पदार्थ है। अब 2 और बचे, राग और पर्याय। राग अपनी पर्याय में उपजता विकारी भाव, और पर्याय में चाहे विकारी हो कि निर्विकारी दोनों आ गई। तो 2 तो अत्यंत भिन्न में गए, संयोग और प्रशस्त निमित्त। प्रशस्त इसलिए कहा कि धर्म के निमित्त ही प्रशस्त हैं। तो संयोग और निमित्त की उपेक्षा करना और राग और पर्याय की उपेक्षा करना, तो साहब सम्यक दर्शन की भी कि हाँ, सम्यक दर्शन की पर्याय की उपेक्षा करना। है फार्मूला। ये यद्यपि अपन को कोई वजह से नहीं सुनने का बना, लेकिन माल बहुत जोरदार है, इसलिए अपन ऐसे करके उसका लाभ ले लेते हैं। क्या क्या 4 बातें आ गई। अब मुकेश भाई आप अभी आए हो, फिर मैं दोबारा सुनाता हूँ और याद कर लो आज। ये सब लोग याद कर लो, किसकी उपेक्षा और किसकी अपेक्षा, और आत्मा न मिले तो अपन चलेंगे गुरुदेव के पास, उनसे लेके आएंगे मानो उनसे कहेंगे कि आपने कहा, और वो विधि से नहीं मिला तो वे कह देंगे
कि तुम्हारी विधि गलत है, मिलेगा तो जरूर। क्योंकि इसकी चर्चा अभी 88 नंबर की गाथा में बहुत विस्तार से ली है। देखो दोबारा बोलता हूं, निमित्त, संयोग और निमित्त। देखो क्रम, देखो गुरुदेव की कथनी का, निरूपण का, प्ररूपणा का वो क्रम देखो। संयोग, तो संयोग में देवगुरु शास्त्र न लिए, उनको निमित्त में लिया। और घर, स्त्री, पुत्र, जमीन जायदाद, फर्नीचर, मकान, बिल्डिंग, कोठी, इसको निमित्त में ना लिया। क्योंकि निमित्त कैसे कहते हैं इन्हें? ये तो पाप के निमित्त हैं, ये तो पाप के निमित्त हैं। जो पुण्य के निमित्त हैं और जिन्हें उपचार से धर्म का निमित्त कहते हैं, तो संयोग और निमित्त और राग और पर्याय, इनकी करना उपेक्षा और द्रव्य की करना अपेक्षा। द्रव्य कौन है जिसकी चर्चा 88 नंबर की गाथा में आज ली गुरुदेव ने, कि द्रव्यलिंग तो दूर रहो, जिसमें भावलिंग की साधक पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, ऐसा द्रव्य स्वभाव वही अपेक्षा करने लायक है। रत्नत्रय रूप परिणमित जो आत्मा के आलम्बन में, आश्रय में वर्तने वाली पवित्र निर्मल आनंद स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, और भावलिंग माने तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की मोहर छाप वाली दशा, जहाँ सिर्फ एक कषाय का उदय बाकी है, और वो कषाय भी कैसी के पत्थर में खींची लकीर की भांति। अब वो पानी में, भूल गलत मैं उधर से वो दिमाग वहाँ चला जाता है, पानी में खींची लकीर की भांति, उसका नाम भावलिंग है। वो भावलिंग मुझ में नहीं, ऐसे द्रव्य की अपेक्षा। उपेक्षा के 4 बिंदु और अपेक्षा का 1 बिंदु, 5 सूत्रीय कार्यक्रम है बस। संयोग, निमित्त, राग और पर्याय, ये 4 की उपेक्षा और अपना एक यह त्रिकाली भगवान पूर्णानंद, इसकी अपेक्षा करना, जिसमें पर्याय भी नहीं। कौन सी पर्याय नहीं? रागादि नहीं, वीतरागी पर्याय भी जिसमें नहीं, भावलिंग भी जिसमें नहीं। द्रव्य की अपेक्षा करना, पर की उपेक्षा करना, द्रव्य की अपेक्षा करना, पर की उपेक्षा करना, ये द्वादशांग का सार है, तात्पर्य है, शास्त्र का तात्पर्य। समझ में आया? लाख बात की बात कहो, करोड़ बात करो, परंतु ये ही बात निकलनी चाहिए। ये नहीं निकली तो तुम्हारी लाख बात बेकार। 1 घंटे नहीं, 1 करोड़ घंटे प्रवचन करो और 1 करोड़ घंटे अपन सुने, और ये नहीं निकली बात, सब बेकार। ये नहीं समझ में आए, सुनो अभी देखो अंकुर क्या कहते हैं। हाँ जरा देखो क्या कहा। लाख बात की बात, करोड़ बात करे, परंतु ये नहीं समझ में आए तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। हम तो बहुत समझ गए, क्या क्या समझ गए। अरे हम उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और विच्छति और ये और वो और इतनी कर्म प्रकृतियाँ और उतनी कर्म प्रकृतियाँ, इसका बंद और उसकी स्थिति, इतने कोड़ा कोड़ी फला, हम तो बहुत समझ गए, तुम कुछ नहीं समझे। हम सब खाद्य पदार्थों की, भक्ष्य की, अभक्ष्य की सब मर्यादाएं समझ गए, तुम कुछ नहीं समझे। हमने वेद समझ लिया, कौन सा क्या, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, अच्छे लगते हैं क्या ये रंग बिरंगे, सफ़ेद रहना, बिना सिले रहना आदि इत्यादि, हमने सब समझ लिया, कुछ नहीं समझा। ये समझ में आया कि नहीं आया?
संयोग, निमित्त, राग और पर्याय की उपेक्षा और एक त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, ये समझ में आया तो सब समझ में आया, नहीं तो कुछ। बहुत गजब की बात है भैया। देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा विषय